पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक में जाने वाले नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको हम आम जुबान में डंकी भी कहा जाता है। डंकी असल में ना कश्ती को कहते हैं। ये जो कश्ती जा रही थी ये लीबिया से ये यूनान की तरफ जा रही थी। सबसे बड़ी वजह जो मेरे नज़दीक आई है वो है शादी। उसकी वजह से क्या होता है कि उनसे प्रेशर पड़ जाता है उन पे। अब सबको आप पूछ लें, तमाम लोगों पे कर्जा चढ़ा होगा, तो इसकी वजह से ना ये जाना पसंद करते हैं। कि मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि लोग 55 लाख रुपए दे के भी लोग जा रहे थे। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये अगर जेन्युइन तरीके से भी अप्लाई करें तो इनका वीजा लग जाएगा, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी रिस्क में लगाते हैं, लाशें तक नहीं मिल रही। ऐसा होता रहेगा क्योंकि जब तक बेरोजगारी है पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक में जाने वाले नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको हम आम जुबान में डंकी भी कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% लोग जो हैं वो हैं जो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं या उनकी लाशें भी घर तक नहीं पहुँच पाती। हमारे साथ मशहूर ट्रेनर अली अब्बास साहब मौजूद, हम इनसे जानेंगे क्या वजह है आखिर डंकी की तरफ हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। इसमें इसके अगेंस्ट कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा, इसको रोका भी नहीं जा सकता, और तो और नौजवान क्यों इस तरफ जा रहे हैं, जानते अली अब्बास साहब की ज़बानी। मैंने ये देखा है एहतिशाम साहब, इसमें सबसे बड़ी वजह जो मेरे नज़दीक आई है वो है शादी। आप इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ करके देख लें, इनमें से ज़्यादातर लोग वो होंगे जो शादी करना चाहते हैं या जिनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं और उनके ख़ानदान हैं वो उनको पालने के लिए। अच्छा, अब गौर करने वाली इसमें बात ये है एहतिशाम साहब, जब तक मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक अच्छी आमदनी नहीं है, आपके पास एक माशरे में एक अच्छा मुकाम नहीं है, आपको शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप किसी की बेटी को लेके आके आप उसको ख्वार करें और आप उसको अच्छी तरह से लाइफस्टाइल ना दे सकें, तो ऐसी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे का कि शादी कर दें सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि उनसे प्रेशर पड़ जाता है उनके कर्जे चढ़ जाते हैं उनके ऊपर। अब सबको आप पूछ लें, तमाम लोगों पे कर्जा चढ़ा होगा, कोई कर्जा उतारने के लिए, कोई अपनी शादी का कर्जा उतारने के लिए, कोई शादी करने के लिए। तो इसकी वजह से ना ये जाना पसंद करते हैं क्योंकि अब कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया होता है। तो फिर इनको एक तरीका ये नज़र आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एजुकेटेड तो नहीं होते लोग, अब इनको ये तरीका ये नज़र आता है कि ये हम बाहर चले जाएं और यूरोप ही इनकी जो है ना वो ज़्यादा लोग जाते हैं यूरोप, क्योंकि यूरोप में पैसा कमाते हैं, फिर यहाँ जब पैसा भेजते हैं तो फिर वो उनको बहुत ज़्यादा पैसा होता है। उसकी वजह से फिर आप इनकी ज़िंदगी वैसे भी बड़ी ख़राब गुजरती हैं वहाँ पे। इनको हर कॉल आती है कि आपने पैसा भेजें, कोई चाचू कॉल कर रहा है, कोई मामू कर रहा है, कोई खाला कर रही है, कोई बेटी कर रही है, कोई बाप कर रहा है, इनको यही कॉल्स जाती हैं। अच्छा, फिर इनके पास पासपोर्ट नहीं होता, फिर ये वहीं फंस जाते हैं सारी ज़िंदगी, इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। फिर ये सारे पैसे बाहर पीछे भेजते रहते हैं और ख़ुद ये ख्वार होते रहते हैं। एक्चुअली में अली भाई डंकी है क्या? डंकी असल में ना कश्ती को कहते हैं। कश्तियों में लोग बैठते हैं, यहाँ से जाते हैं बसेस में, पहाड़ों पे गुजरते हैं, कोई छोटे दरिया क्रॉस करते हैं, छोटे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। रात के टाइम देखते हैं कि वो नाका जैसे थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो वो क्रॉस करते हैं और फिर आ जाता है ये यहाँ से पाकिस्तान, फिर क्वेटा या इस तरफ से अगर आप जाते हैं तो फिर ये क्रॉस करते हुए ये बॉर्डर्स, क्वेटा से फिर ईरान से टर्की से फिर यूरोप का जो पहला जो स्टेशन आता है वो ग्रीस आता है। तो अच्छा, ग्रीस लोग जाते हैं। लेकिन ये जो कश्ती जा रही थी ये लीबिया से जा रही थी, लीबिया से ये यूनान की तरफ जा रही थी। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि लोग 55 लाख रुपए दे के भी लोग जा रहे थे। अच्छा, हालांकि ये लोगों ने स्किल के लिए और लेबर के लिए वीज़ास खोले हुए हैं। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये अगर जेन्युइन तरीके से भी अप्लाई करें तो इनका वीज़ा लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी रिस्क में लगाते हैं, पता नहीं कितने हफ्ते सफ़र करते हैं बर्फ़ों में, सहराओं में, गर्मी में, और फिर जाके वहाँ पहुँचते हैं। तो ये अपने साथ तो जुल्म करते ही करते हैं, लेकिन जो इनकी फैमिली अब जो है उनके साथ भी देखे ना, उनके साथ जुल्म हुआ उनको। अब ये का मसला देखे ना, लाशें तक नहीं मिल रही, बिल्कुल डूब गई ना लाशें, वो अब मिलेंगी। अब वो भी एक इंसान के दिमाग में एक तकलीफ़ रहती है कि हमें लाश नहीं मिल रही। तो ये एक बार दुख का मुकाम है। ये अब ऐसा होता रहेगा क्योंकि जब तक बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, हालात ख़राब हैं, फैमिली सिस्टम जो है वो उस पर प्रेशराइज है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को लोग बात करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, वो खाला का देखो बेटा कहाँ चला गया, इटली में वो काम कर रहा है, वो स्पेन में देखें वो इतने पैसे कमा रहा है।
फिर जब पैसे भेजते हैं तो ये बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर वहाँ से ना पूरे इलाके में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। फिर वो कहते हैं देखो वो तो चला गया, तुम भी जाओ। अब वो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो इतने प्रेशराइज होते हैं, उनको फिर जो भी एजेंट मिलता है और वो एजेंट इस तरह के तरीक़ों से फिर उनको वहाँ पे लेके जाता है। फिर आप एक अक्सर आपको लोग ये बात जुमला कहने को सुनते हैं कि आप लोग वहाँ तो कुत्ते भी नहला लेते हैं, वहाँ तो आप सफाइयाँ भी कर लेते हैं, वहाँ तो आप बर्तन भी धो लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ जो एहतशाम साहब लोग ये काम करते हैं उनको लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। उनको कोई अपनी बेटी नहीं देता, कोई उनके साथ शादी करना, कोई रिश्ता जोड़ना उनके साथ अच्छा नहीं समझता। जब वहाँ चले जाते हैं लोग तो वहाँ क्योंकि रिस्पेक्ट है इस काम की, देखिए वहाँ पे स्वीपर की भी रिस्पेक्ट है, वहाँ पे लेबर की भी रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जो चाय बनाने वाला है उसकी भी रिस्पेक्ट है। एक तो इनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, फिर वो जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत मिलता है। थोड़े से डॉलर्स या थोड़े से यूरो भेजते हैं तो यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं उनको। अच्छा अली भाई, एक बात है कि हम देखते हैं कि ये सुनने में आता है, आप भी इसको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं कि जो गाइडर होते हैं जो कि लेके जाते हैं डंकी, वो शायद पूरा जो सफ़र होता है वो बिकने में लग जाता है कि वो गाइडर कभी इधर बेच देता है कभी उधर बेच देता है। ये क्या प्रोसीजर क्या होता है एक्चुअली में, क्या वे कैसी होती है? समझिए ठेकेदार होते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इलाके का ठेकेदार, अच्छा। एक बस का ठेकेदार, एक कहता है जी मैं आपको ये पहाड़ क्रॉस करवा दूंगा, फिर एक कहता है मैं दरिया क्रॉस करवा दूंगा, एक कहता है जी ये समंदर है मैं कश्ती लेके मैं ये क्रॉस करवा दूंगा। तो ये डेफिनेटली इसमें तो हुकूमतें भी कहीं ना कहीं मिली होती हैं, क्योंकि उनकी सरपरस्ती अगर ना हो तो ये मेरे ख्याल से काम बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमतों के बगैर भी कहीं से चोरी से या कहीं, वो समंदर देखना कितना बड़ा है, आप पूरे समंदर को तो आप वो मॉनिटर नहीं कर सकते ना, और नहीं देख सकते कि कौन सी कश्ती में कौन लोग आ रहे हैं। तो ये वाक़यात इस तरह के होते रहेंगे तब तक जब तक आप खुद से लीगल वे से ना जाए। मैं तो हमेशा लोगों को प्रमोट इस बात को करता हूँ कि आप लीगल वे से जाएं। अगर आपने जाना ही है तो ज़रूर जाएं, लेकिन लीगल वे से जाएं। आप पाकिस्तान में ये माफिया है जो कि डंकी लगा के जाता है, लेकिन आप नहीं समझते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? लास्ट 15 ईयर्स पहले भी ये 2015 में सॉरी हुआ, उसके बाद और 1989 में हुआ और 2003 में, ये इतनी दफ़ा वाक़ियत हो गए हैं। इन वाक़ियत को रोका कैसे जाएगा? मुझे लगता है कि ये वाक़ियत आगे भी होंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख लें भी 15 में वाक़या हुआ, फिर हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो बाज़ औक़ात तो वो ये समझते हैं कि ये शायद कोई दहशतगर्द ना एंटर हो गए हों, या ये कोई जासूस ना हो, या ये कोई ऐसी कोई लोग ना हो जो हमारे मुल्क में आके नुकसान करें। क्योंकि देखिए पासपोर्ट तो होता नहीं उनके पास, ऐसे ही या पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, तो फिर वो जिस मुल्क में जाते हैं वो वहाँ से निकलने के भी उनके पास रास्ते नहीं होते। तो इसीलिए वो फिर एक बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है दोनों लोगों के लिए। वो फिर आपने खुद ही कहा कि 80% लोग पहुंच पाते हैं और 20% वो वहीं पे नहीं, वो 20% पहुंच पाते हैं, 80% नहीं पहुंच पाते। तो ये रिस्की है एक। तो मेरे ख्याल से जितनी मेहनत वो जाने में करते हैं, अगर इतनी मेहनत वो यहाँ पे किसी काम पे लगा लें या किसी स्किल डेवलपमेंट करने में लगा लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।